जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दीवार टूट जाती है और फिर हम इसी किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर रास्ता भटक चुका है। फिर वो वहीं पर आसपास जाने लग जाता है और फिर उसे एक वीआईपी डोर दिखता है और वीआईपी लिखा हुआ देखकर इसको लगता है कि यही सही रास्ता है। और फिर दूसरी तरफ हम इधर एरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हेडिस फाइट के लिए मान जाएगा। जैसे कि तुम देख ही सकती हो पूरी जगह हेडिस फिलर से बनी हुई है और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन पता नहीं ह्यूमंस की तरफ से कौन आने वाला है, पर हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, जीतने वाला है तो हम ही है। और तभी किंग वहाँ पर आ जाता है और वो एरिस के चेयर पे जाकर बैठ जाता है और किंग को ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर एरिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद ये ह्यूमन है और यहाँ पर भटक चुका है। उसके बाद एरिस बोलता है हे ह्यूमन, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये एक वीआईपी सीट है और ह्यूमन सीट यहाँ से बहुत दूर है, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ। जब एरिस उसका हाथ पकड़ने जाता है तब उसको किंग वहाँ पर पटक देता है। फिर किंग बोलता है कि मैं जिस जगह पर बैठता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है और फिर किंग हंसने लग जाता है। फिर एरिस बोलता है मैं ईमानदारी से तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद एरिस उसको फिर से पकड़ने के लिए जाता है लेकिन किंग उसको फिर से पकड़ के पटक देता है और एरिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक नॉर्मल सा इंसान उसे कैसे पटक दे रहा है। और फिर किंग को प्यास लग जाती है। फिर हेरम्स किंग को पूछता है कि आप वाटर पीना चाहेंगे क्या। इसके बाद वो यहाँ पर उसको हनी वाटर पिलाता है और ये पीने के बाद किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर किंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद हेरम्स बताता है कि मैं यहाँ पर 12th ओलंपियन गॉड्स में से एक हूँ। और फिर यहाँ पर छोटी वल्गरी आ जाती है और फिर वो यहाँ पर कहती है कि हम कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ब्रूनहिल्ड उसे कहती है मैंने तुम्हें ऑफिस रूम में रहने के लिए बोला था और तुम मुझे यहाँ पर ये भी बताओ तुमने यहाँ की दीवारें क्यों तोड़ दी। इस पर किंग हंसते हुए बोलता है कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ पर ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है। और ये सुनने के बाद एरिस डरते हुए उसे बोलता है कि ये पर्सन कौन है और इतना खतरनाक क्यों है। और जिसके बाद ब्रूनहिल्ड उसे माफी मांगने लग जाती है और फिर वो किंग को यहाँ से चलने के लिए कहता है। जिसके बाद किंग वहां से नहीं उठता है और उसके बाद ब्रूनहिल्ड उससे बोलती है कि तुम फाइट लड़ने वाले हो तो तुम्हें यहाँ से चलना होगा। और फाइट की बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर हेमल को देख पाते हैं जो कि कहता है 6 राउंड के बाद यहाँ पर जो ह्यूमंस के स्कोर है वो 3 है और गॉड्स को भी स्कोर 3 ही है। और इसके बाद 7th राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें ह्यूमंस की तरफ से किंग आता है और किंग की एंट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और अब हम यहाँ पर काली परछाइयों को देख पाते हैं जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर ये पुरानी राजाओं की आत्मा होती है और इन सभी आत्माओं के ऊपर रेड कारपेट बिछाया जाता है जिसके ऊपर से किंग चलकर आता है। ये जो किंग है यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुंचा, जितने भी किंग थे सबको हरा कर ही यहाँ पर पहुंचा है और ह्यूमन की हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा महान है। और एक किंग का नाम होता है क्वीन सी ह्यांग। ये जो लड़की है किंग का पार्टनर नहीं बनना चाहती लेकिन किंग इसे ऐसी बात कहती है कि ये मान जाती है और वो एक तरीके से इसका कवच बन जाती है। और जिसके बाद यहाँ पर हेडिस की एंट्री हो जाती है जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों का नाम लिया जाता है और उसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और हेडिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है तो वो पहले ही अटैक कर देता है और किंग उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है। इसके बाद हेडिस एक टोर्नेडो वाला अटैक करता है और किंग इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन किंग भी यहाँ पर कम नहीं होता है, वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके बाद हेडिस की वेपन को पकड़ के उसी को मार देता है और हेडिस का वेपन उसी को ही लग जाता है और किंग हेडिस को दूर फेंक देता है। और यहाँ पर जो लोग है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, आखिरकार ये तो ह्यूमन है तो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है।